धर्म को नहीं मानते हैं कुछ लोग अपने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म जैसे धर्म में हमारा जन्म हुआ। हम सनातन धर्म के उपासक हैं, तो सबको अपने धर्म को मानना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में भाई भाई से प्रेम नहीं करता, पुत्र पिता से स्वार्थ रखता है। कल नारद बाबा ने बताया, आप लोगों को स्मरण होगा कि जब नारद बाबा को चिंता हुई, उनके मन में अशांति का जन्म हुआ और सनकादिक ऋषियों ने पूछा, बाबा ये बताइए आप इतना क्यों परेशान हैं? नारद बाबा ने कहा कि मेरी परेशानी का कारण ये है कि आज के समय में भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं करता है। विश्वास किसके ऊपर है? जिनसे नया नया संबंध जुड़ा उनके ऊपर अधिक विश्वास है, और जो जन्म से साथ हैं, जिनसे रक्त का संबंध है, उन पे अविश्वास है। और एक बात बताऊं, घर में कलह का कारण क्या है आप जानते हैं? मेरी माताएं ध्यान से श्रवण करेंगी। आपके घर में ये जो कलह होती है, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है एक दूसरे पे अविश्वास। जब हम अपनों से ज्यादा दूसरों पे विश्वास करने लगते हैं ना, तभी घर में विद्रोह का जन्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने से पहले जिनके साथ आप रहते हो ना, पहले उनसे प्रेम करना आप सीखिए, तब मुझसे प्रेम हो पाएगा। क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आप धन से इनके पास जाओगे ना, तो ये अपने गेट तक भी आपको आने नहीं देंगे। आप सौंदर्य लेके जाओगे ना, भाई मैं तो बड़ा सुंदर हूँ और मैं जाऊंगा तो ये तो मुझे अपना ही लेंगे। हम लोग कहते हैं ना, अरे देखो तो कितना सुंदर है वो, कितना सुंदर, उसको देखो कितनी सुंदरता है, एक बार देखो तो देखते ही रह जाओ। तो एक बात बताऊं, आपने अभी वास्तविक सुंदरता का दर्शन तो किया ही नहीं। वास्तविक सौंदर्य कैसा होता है, अगर इसका दर्शन करना है तो आप एक दिन, केवल एक दिन मेरे ठाकुर जी की नेत्रों में देख लीजिए, और जो इनसे नजर मिले ना, तो फिर पूरी दुनिया की सुंदरता आपको फीकी लगने लगेगी। मैं तो कहती हूँ कि आपको अपनी स्वयं की जो थोड़ी बहुत सुंदरता है ना, वो भी फीकी लगने लगेगी। ये इनकी नजरों का ये कमाल है। इनकी जो ये आंखें हैं ना, ये कजरारी आंखों का ही तो सारा खेल है। ये जो मदन मोहन है, गिरधर गोपाल है, इनके जो नेत्र है, केवल नेत्रों का खेल है। यदि नेत्र भर के आपको देख लिए ना, तो फिर ये आपको आपका भी नहीं छोड़ते, आपसे आपको ही चुरा लेते हैं। इनसे बड़ा चोर संसार में कोई हुआ ही नहीं। और इन्हीं माखन चोर का आज प्राकट्य दिवस है। बोलिए माखन चोर की। अरे भाई, जो मुझसे मेरा चित्त चुरा ले और मुझे पता तक ना चले कि मेरा मन चोरी हो गया, उससे बड़ा कोई चोर हो सकता है? आप बताइए। मुझसे मेरा हृदय चुरा लिया, मेरा चित्त चुरा लिया और मुझे पता तक ना चला, ऐसा प्रेम हुआ, इसने ऐसी जादू किया, तो इससे बड़ा चोर तो कोई हो ही नहीं सकता। आपसे आपको ही छीन लेता है। छीन लिया दिल ये जिगर, सामरा बाजीगर। ये तो बहुत बड़ा बाजीगर है ये। और आज आप सभी के बीच में मेरे प्रभु आ रहे हैं। मेरे नारद बाबा कहते हैं कि भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। सनकादिक ऋषियों ने कहा तो आपको
का दुख है? नारद बाबा ने कहा ये तो छोटा दुख है। बोले इससे भी बड़ा दुख का मैंने दर्शन किया पहली बार जीवन में। क्या दर्शन किया? बोले महाराज मैंने पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, फिर भ्रमण करते करते मैं पहुंचा वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम पहुंचा मैं, तो वहां पे मैं क्या देखता हूं? एक बड़ा ही आश्चर्य भरे दृश्य का मैंने दर्शन किया। बोले क्या देखा? बोले महाराज एक नव युवती बैठी हुई रो रही थी और उसके सामने ही दो वृद्ध मरणासन अवस्था में पड़े थे। बोले तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बोले प्रभु मैं भी पहले हैरान नहीं था, मुझे भी लगा कि ये संसार के नियमों के जैसा ही है। भाई सभी वृद्ध होते हैं, सभी बालक रहते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन ये है पिजड़ा छोड़ के जो इसका तोता है उड़ जाता है। तो मुझे भी पहले लगा कि हाँ सब संसार के नियमों के जैसा ही है। लेकिन तब क्या हुआ? सनकादिक ने पूछा तो हुआ क्या बाबा? बोले मैं गया तो देखा कि वो माँ बहुत रो रही हैं और कुछ देवियां उनके आसपास बैठ कर उनको सांत्वना दे रही हैं कि उस परम पिता परमात्मा पे कृपा करो, उसकी कृपा विलासिता पे विश्वास रखो, वो आपके भी दुख का हरण करने जरूर आएगा। अच्छा भगवान से हमें मिलाता कौन है? हमारा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाता कौन है? ये संत पकड़ाते हैं। संतों का कार्य ही यही है कि भक्त का हाथ पकड़े और भगवान से पकड़ा दिया। तो अगर प्रभु को कृपा करनी होती है तो वो किसी संत महात्मा को भेज देते हैं। बोले फिर क्या हुआ? बोले प्रभु मेरे मन में एक इच्छा हुई एक बार कि जो देवी इतनी रो रही हैं इनसे जाके जरा सा पूछो तो कि देवी आपको कष्ट क्या है? क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। ये जो साधुओं का हृदय होता है ना, संतों का हृदय, ये मक्खन की तरह होता है। बड़ी जल्दी इनको दया आ जाती है किसी को कष्ट में देखते हैं तो। बोले इच्छा हुई कि जाके पूछूं कि हे देवी आपको क्या कष्ट है, आप क्यों इतना विलाप कर रही हैं? लेकिन फिर मेरी दृष्टि पड़ी कि ये तो स्त्रियों का समुदाय है, जहाँ कई स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां हों, वहां अकेले पुरुष को जाना ही नहीं चाहिए। बोले मेरा जाना उचित नहीं है। मैं लौटा जा रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ कि उन देवी ने मुझे आवाज दी। जो रो रही थी उन्होंने मुझे आवाज दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठम् मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठन् मञ्चिन्तामपि नाशय। हे बाबा, हे महात्मा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी सारी चिंताओं का नाश कर दीजिए, फिर जाइए। जब माँ ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठम्, हे नाथ एक क्षण के लिए रुकिए, तो नारद बाबा के चरण जो जहां पड़े थे वहीं पे थम से गए। क्यों? ये बड़ी गूढ़ बात कही माँ ने, भो भो साधो क्षणं तिष्ठम् मञ्चिन्तामपि नाशय। एक क्षण रुकिए और एक ही क्षण में मेरी सारी चिंताओं का नाश करते हुए जाइए। बाबा रुक गए। आज बाबा ने जब सुना कि मञ्चिन्तामपि नाशय,
जो कदम जहाँ थे थम गए। बाबा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आपने ये क्यों कहा कि मन चिंता मपिनाशय भोगो साधु क्षणम तिष्ठ। आपने एक क्षण ही रुकने के लिए कहा, और मान लो मैं अगर एक क्षण रुक भी गया तो क्या एक क्षण में आपका दुख दूर हो जाएगा? आपको विश्वास है? मुझे लगता है आप किसी बहुत बड़े दुख से ग्रसित हैं। एक क्षण में दुख दूर होगा? उन देवी जी ने कहा, प्रभु कि दर्शनम तवलो कश्य सर्वथा घहरम परम। आपके दर्शन मात्र से संसार के जितने भी दुखियारे हैं उनकी चिंताओं का नाश हो जाता है। और मैंने तो एक क्षण आपको रुकने के लिए कहा, एक क्षण तो बहुत समय है मेरे लिए। बाबा ने कहा, कैसे? माँ ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्य आधी, और तुलसी संगति साधु की मिटाए कोटि अपराध। हे नाथ, आप जैसे संतों का जो दर्शन हो जाए ना, वही भक्तों के लिए किसी कृपा से कम नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़े दुख से ग्रसित क्यों ना हो, यदि किसी संत का दर्शन हो जाता है ना, जो प्रभु का परम भक्त हो, तो उसका कल्याण हो जाता है केवल दर्शन करने मात्र से ही। बोले संत भगवान की